क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या था? ये था कि इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यानी इन दोनों के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में लाजमी मौजूद होंगे, देन प्रूव। अब आपको प्रूफ करना है द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो उन्होंने दी हैं जो आपको प्रूफ करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है ए, अच्छा इसको एक क्वेश्चन को लिखने से पहले हमने लिया ए बी सी डी ई, उसके बाद ए पे हमने ले लिया ए डी और ई, उसके बाद हमने बी ले लिया बी सी डी। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 लिख के हम उसको सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ऐसा है कि हम इसको यहीं पे ऐसे ही मतलब पूरा लिख के हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश करी कि हम छोटे सेट्स को हम कंसीडर करें, बहुत कोशिश करिए कि कम एलिमेंट्स लेके, क्योंकि ये भी एक क्रिएटिव क्वेश्चन है। आपने खुद से क्वेश्चन को क्रिएट करना है, खुद से बनाना है और फिर उसके बाद सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ए डी और ई, ठीक है, ये यूनियन होगा हमारे पास ए डी ई इंटरसेक्शन बी सी डी। ये एक साइड मैंने लिया है, मैं कोशिश करूँगी कि दूसरा साइड भी यहीं पे आ जाए हमारा। अब यहाँ पर अगर हम ए ले लेते हैं तो हमने लिया ए डी और ई ले लिया हमने, जो हमने सेट सपोज किया था। इंटरसेक्शन सपोज नहीं किया था, हमने लिया है उसको सेट के, इनको खुद से क्रिएट किया है। इसके बाद यहाँ पर हमने दोबारा से लिखा ए डी ई यूनियन बी सी डी। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। लिहाजा हमने यहाँ लिखा ए डी ई यूनियन। अब जब हमने इसका इंटरसेक्ट लिया तो इंटरसेक्ट में आपको पता है कि आप कॉमन लेते हैं दो सेट्स के दरमियान में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, डी। हमारे पास डी कॉमन आ रहा है और फिर हम इसका अगर यूनियन लेते हैं तो हमारे पास आता है ए डी और ई। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, यूनियन को हम पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा यूनियन को हमने सॉल्व किया, हमारे पास आया ए डी ई, तो हमने पहले ऐसे रखा इंटरसेक्शन। फिर यहाँ पे हमने अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास आता है ए सी डी और ई। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने लिखा है और रिपीटिंग एलिमेंट्स को हम एक ही दफ़ा लिखते हैं जब हम कंबाइन करते हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो कॉमन आएगा, इंटरसेक्ट करना है तो कॉमन लेना है, तो हमारे पास आ रहा है ए डी ई। ए डी और ई हमारे पास कॉमन आ गया, तो हमारी ये प्रॉपर्टी जो थी वो वेरीफाई हो गई, प्रूव हो गई। बोथ साइड आर इक्वल कि हमारी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इसी का सेकंड पार्ट जो है वो प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है ए यूनियन बी, जो है वो ए यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये वाला साइड हम मालूम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ए कॉम्प्लीमेंट अलग से पहले मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद आगे इसको
सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलते हैं ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में आप अगेन आप सेट ले लें, अपने ए डी ई सेट ले लें, यूनियन कर लें बी सी डी। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा ए बी सी डी ई, ये हो गया आपका ए यूनियन बी। अब अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट में से हम ए के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। तो हम ए यूनिवर्सल सेट लेंगे, हम ए बी सी डी ई, उसमें से हम माइनस करेंगे ए डी ई। अब यहाँ से जो हमारे पास माइनस हो रहा है वो ए डी और ई माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास आ रहा है बी और सी। अब अगर हम इसके ये राइट हैंड साइड को यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं और उसमें हम लेते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए सेट ए हमारे पास क्या है, ए डी और ई यूनियन। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी और सी इंटरसेक्शन। फिर हमारे पास बी क्या है, बी सी डी, बी सी डी। पहले हम इसको क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, उसके बाद हम इसको यूनियन करेंगे। तो हमने यहाँ क्या लिखा, ए डी और ई लिखा, यूनियन किया। उसके बाद यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं, हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, बी आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर बी और सी को कॉमन ले लिया बिकॉज वी आर फाइंडिंग द इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स। इसके बाद अगर हम इसका यूनियन लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ए बी सी डी ई। तो ये था आपका राइट हैंड साइड और ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड। ये देखिए आप, ए यूनियन बी था हमारा। यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया था, उसके बाद हमने इसको लिया था, इस पूरे साइड को हमने लिया था, राइट हैंड साइड को। ए हमने लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट जो मालूम किया था वो लिखा, उसका इंटरसेक्शन लिया और ये देखिए हमारे पास ये राइट हैंड साइड भी हमारे पास दोनों इज इक्वल टू आए। इसका मतलब है हमारी ये प्रॉपर्टी जो है हमने वेरीफाई कर दी अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट्स। अब इसका जो ये थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, हमें ये प्रूव करना है कि B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। बी सेट जो है वो ये है बी सी डी। इट मीन्स के ये बी सेट जो है अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ तो वो जो है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बी सी और डी के बराबर है। और अगर मैं अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब मैं यहाँ तमाम वैल्यूज़ को पुट करूँगी और ये ए कॉम्प्लीमेंट जो है देखें, ये ए कॉम्प्लीमेंट है। यूनिवर्सल सेट में से हमने ए के एलिमेंट्स को माइनस करके ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी यहाँ हमने निकाला है। अब अगर हम यहाँ सेट ए लिखते हैं तो हमारे पास आता है ए डी ई इंटरसेक्शन, फिर हमारे पास आ रहा है बी सी डी यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आ रहा है बी और सी इंटरसेक्शन बी, हमारे पास क्या आ रहा है बी सी डी। ठीक है ना, वी हैव जस्ट
राइट द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। अब जो सेट्स थे एलिमेंट के वो हमने लिख दिए। अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? हमारे पास कॉमन आएगा डी। इन दोनों में हमारे पास डी कॉमन है, तो हमने ये क्या ले लिया? डी ले लिया, यूनियन। उसके बाद यहाँ पे अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है? बी और सी कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे इसका बी और सी। अब जब हम इसका यूनियन लिखेंगे तो हमारे पास आएगा बी सी डी। ये है हमारा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या था? ये था। यानी हमारे पास सेट बी के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं हमारे पास बी सी डी। सेट बी के एलिमेंट्स बी सी डी हैं, और इस पूरे इसको सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास आंसर बी सी डी आ रहा है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसका जो फोर्थ पार्ट है ना क्वेश्चन का, वो आपके पास ये है कि B इज इक्वल टू ए यूनियन। रुक जाए, मेरी आवाज़। देखिए जो फोर्थ पार्ट है आपके इस क्वेश्चन का वो ये है कि B इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इस प्रॉपर्टी के बराबर होगा, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक कंडीशन दी है कि इफ ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी का मतलब ये है कि ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद होने चाहिए, जबकि यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो सबसेट बी का नहीं है। तो हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको हम सबसेट बनाएंगे, ए को सबसेट बनाएंगे हम बी का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए को हम लिखेंगे ए और ई, और बी को हम लिख लेंगे ए बी सी ई। अब आप देखिए कि ए के दोनों एलिमेंट जो हैं वो सेट बी में मौजूद हैं। इट मीन्स ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारी ये सेट्स हमने क्रिएट कर लिए, और उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। अब इसका अगर मैं राइट हैंड साइड लूँगी इस प्रॉपर्टी का, तो वो सेट बी के बराबर है, और सेट बी हमारे पास क्या है? ए बी सी और ई। ठीक है, अब अगर हम इसके सॉरी अगेन ये लेफ्ट हैंड साइड था, अब हम इसके राइट हैंड साइड पे जाएंगे। दिस विल बी द लेफ्ट हैंड साइड। ये देख सकते हैं, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। अब हम आएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ब्रैकेट में ये आ रहा है। इसको हमें प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। ठीक है, तो हम कॉम्प्लीमेंट में यहाँ निकालूंगी पहले। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए माइनस सेट ए। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी और ई, उसमें से हमने माइनस कर दिया ए और ई को। सेट ए और ई को हमने माइनस किया, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ए और ई निकलने के बाद गलती की गुंजाइश नहीं रहती है अगर हम इस तरह कर लेते हैं बी सी और डी। अब हम इसको यहाँ से लेके चलेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सेट ए और ई आ गया हमारे पास यूनियन। उसके बाद हम लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ निकाला, बी सी और डी निकाला, हमने इंटरसेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ से ये सेट बी लिख लिया, ए बी सी और ई ये लिख लिया। इसके बाद हम पहले इसको इंटरसेक्ट को सॉल्व करेंगे, यानी यूनियन इंटरसेक्ट। यहाँ पे इंटरसेक्ट में हमारे पास कौन से 2 और 3 एलिमेंट्स कॉमन आएंगे? बी और सी। ओनली 2 एलिमेंट्स आर कॉमन इन दीज 2 साइड्स। तो हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया बी एंड सी।
अब आप जब इसका यूनियन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए, बी, सी और ई। ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड आपके पास क्या था, ए यूनियन ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये था आपके पास राइट साइड। तो अब आप देखिए, आप चेक कीजिए कि आपके पास जो बी था लेफ्ट हैंड साइड पे और जो आपके पास अदर साइड राइट हैंड साइड पे था, उसके देखें आप ये दोनों आंसर जो हैं आपके पास बराबर आ रहे हैं। दोनों सेट्स के वैल्यू सेट्स की इक्वल आ रही है, इक्वल एलिमेंट्स। तो हमने अपना ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज 17.3 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोशिश की मैंने कि आपको तमाम क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन आपको दोबारा से समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको दोबारा से रिवीजन कर दूँगी आपके लिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।